मार्ग पर कदम बढ़ाया है। तो अब आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी विशुद्धि और कैसे बढ़े, अपने मन को और कैसे मजबूत बनाएं, जिस इस मार्ग पर अच्छी तरह से चल सकें और अपना कल्याण कर सकें। विशुद्धि का भाव सबसे बड़ा होता है, जिस तरफ हमारा कदम बढ़ा है उस समय अनुभूति आनंद की हो। व्रत कोई बड़ा छोटा नहीं होता। व्रत के समय एक ऐसा आह्लाद आना चाहिए कि मैंने कितना पुण्य किया जो आज मैंने व्रत लिया है। आनंद ही वही आनंद वास्तविक है। जैसे भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा पुण्य का बंध नहीं है। जब वो मंदिर में प्रवेश करते ही कहता है अभाग्य मेरो, बस ये है आनंद, ये है अनुभूति। क्रियाएं तो होती रहती, क्रिया का कोई महत्व नहीं। उस क्रिया करते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, सामयिक बैठते समय एक आनंद की अनुभूति। देखो, मैं 1 घंटे के लिए समस्त पापों से निर्वृत्त हो रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं मौन रह रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं समस्त विकल्पों से दूर हो रहा हूँ, 1 घंटे में आसन लगा के बैठूंगा। मैंने काय को रोक दिया, 1 घंटे मैंने काय को रोका है। कितने जीवों की विराधना बचाई है, कितनी अहिंसा। एक हाथ पैर हिलता है, कितने जीव मरते। वायु का निगो दिया जीव, और आज मैं 1 घंटे के लिए निर्विकल्प हो गया, कितने जीवों का प्राण बच गए। 1 घंटे के लिए मेरा विकल्प दुनिया के विकल्पों से दूर हो गया। और समय वो जो आनंद की अनुभूति आती है, वो आनंद की अनुभूति हमें उस योग्य बना देती है जो व्रतों का आनंद उसके बाद आता है। इसलिए मार्ग पर चलते समय हमें एक ही बात, और पीछे की जो है वह स्मृति गायब होना चाहिए। कोई भी चीज है, किसी भी रूप में है, अतीत यदि विस्मृत हो जाए संसार का, परमार्थ का नहीं, और वर्तमान में अवभाग्यपना आ जाए, फिर विशुद्धि खोजना नहीं पड़ती है, विशुद्धि अपने आप बनी रहती है। बस किसी भी धर्म क्रिया में मानते समय अपन को अवभाग्य की अनुभूति होना चाहिए। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, एक भाग्य की अनुभूति। दुनिया पाप कर रहा है, इसको पता ही नहीं कि ये पाप है। और मेरा पुण्य तो देखो, एक छोटी सी गलती हुई और मुझे पकड़ में आ गई, आज मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। प्रतिक्रमण करते समय एक अवभाग्यपना, क्रोध करते समय अवभाग्यपना और क्षमा मांगते समय अवभाग्यपना, दोनों में कितना अंतर है। क्रोध आ गया किसी पे और एक व्यक्ति ने क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांगते समय यदि उसको ये आ गया, हो मैंने कितना बड़ा पुण्य किया कि आज मेरे मन में सारा मान गलत होकर मैंने सामने वाले को हाथ जोड़ दिए, जय जिनेंद्र कर लिया। ये भाव नहीं आए, क्या करूं, मजबूरी में क्षमा मांगना पड़ी, नहीं तो मैं तो 3 भाव में नहीं मानता। आनंद की अनुभूति हो जाए तो ये मोक्ष मार्ग एक ऐसा, कलयुग में ये कहा है, सतयुग में जिन परिणामों से जितने कर्मों की निर्जरा करोड़ों वर्षों में होती है, पंचम का काल का जीव उन्हीं परिणामों से उतने कर्मों की निर्जरा क्षण मात्र में कर लेता है। तो मैंने कैसे कर लेगा, आज तो शक्ति वैसे ही कमजोर है। नहीं, अवभाग्य मानकर, शक्ति कम है, वातावरण प्रतिकूल है, उसके बावजूद भी मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं संयम के मार्ग पर बढ़ रही हूं। शक्ति ही नहीं। आज तुम लोग समझो कि हम लोगों में कोई शक्ति अलग से होती है, सो मत समझना। जितनी ठंड तुम्हें लगती है उतनी हमें लगती है। हाँ, ये मत समझना कि कोई हम लोग पाषाण के हैं कि लोहे के हैं, बराबर उतनी ठंडी लगती है। कंकड़ चुभेगा तो वेदना उतनी ही होती है, कोई अंतर नहीं है, किंचित मात्र नहीं। बस अंतर क्या है, तुम उसे पाप कर्म का उदय मानते हो। जब तुम्हें ठंड लगती है या कंकड़ चुभ जाए तो तुम्हें क्या लगता है, अरे मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है, देखो लग गया। और हम लोग क्या कहते हैं, ओहो
मैंने कितने पुण्य किए कि इस हीन संगनन में भी आज मैं दिगंबर मुद्रा के साथ इसको सहन कर रहा। महावीर स्वामी उस समय नहीं पूछते हैं जिस समय तुम्हारी खूब जय जयकार बोल रही हो और खूब आराम से बैठे हो। कब आएंगे महावीर स्वामी? देखो, जिस समय तुम बहुत गर्मी है, नीचे आग ऊपर आग, पैर में छाले पड़े हैं और उसी समय बहुत तेज से कंकड़ चुभा और चीख निकल गई। चीख तो निकलेगी, वो तो रोक नहीं सकते। ओ बहुत जोर। उसी समय महावीर स्वामी कहते, बेटा कैसा लग रहा है? बेटा कैसा लग रहा है? ये नियम मैंने ही बनाया था। तुम हो? अच्छा तुम ही हो, तुम ही हो करुणा निधान, अहिंसा के प्राण ले लिए। और ज्ञानी क्या कहेगा? ओ भगवान, मेरे कितने भाग्य हैं कि इतना कष्ट हुआ कि चीख निकल गई, लेकिन मेरे अभाग्य हैं कि मुझे जूते याद नहीं आए, और मेरे भाग्य हैं कि मैं जिनवाणी को कोस नहीं रहा हूं कि जिनवाणी ने ऐसा कठिन मार्ग क्यों बनाया, बल्कि ये भाव आ रहा है ऐसी परिस्थिति में भी मैं जिनवाणी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये आनंद की अनुभूति है। सर्दी लगती है, बराबर लगती है, लेकिन उस सर्दी में अशुभ कर्म का उदय है। मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया कि पता नहीं ये 7 दिन ऐसे पाप कर्म के उदय हुए, इन आगरा वालों ने तो प्राण ले लिए। हाँ, 7 दिन चाहूं तो मैं कोस सकता था तुम लोगों को, लेकिन नहीं कोसा, जिनवाणी को भी नहीं कोसा। मुझे तो आनंद आया, भगवान इतनी शक्ति और दे दो कि जो इन्होंने कंटेनर लगाया ये भी बिना हटा करके बैठ जाऊं, इतनी शक्ति और है। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। बस इतना ही अंतर है, साधु पर जब कष्ट आता तो वो सौभाग्य मानता है, और आप लोगों पर कष्ट आते तो दुर्भाग्य मानते हैं। बस जब तक अपन इन कष्टों को सौभाग्य मानते रहेंगे, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा व्रत, हमारा धर्म दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा।